वक्त मंदसौर कांग्रेस की प्रभारी अर्चना जायसवाल जी है, वे मल्हारगढ़ में है। कांग्रेस प्रत्याशी परशुराम सिसोदिया ने आज अपना नामांकन दाखिल किया है और सभा भी की है। दीदी, मंदसौर जिले में कांग्रेस किस तरीके से अपनी तैयारियों में जुटी है, कैसे चुनावी कैंपेनिंग की जाए? देखिए, मंदसौर में हमने इस तरह जो हमारे संगठन का जो ढांचा होता है, हमने उन्होंने कहा कि विपिन जी का काम करने दे और जो संगठन है मंडल की जगह काम करे, नुक्कड़ नाटक करे, लोग घरों में जाए और लोगों से संपर्क करे। विभिन्न समुदाय के लोग हैं, विभिन्न समाज के लोग हैं, उनको बताए कि भाई इतनी बार आपने भाजपा को दिया, आप बताओ मंदसौर में आपको क्या उपलब्धि मिली। तो हमने यहाँ पर अब जो चीज़ें चाहिए, मंदसौर को बहुत सारी चीज़ें हैं, उद्योग चाहिए, व्यापार चाहिए, किसानों को बहुत सारी सुविधाएँ चाहिए, बेरोजगार हमारे युवाओं को रोजगार चाहिए, ऐसी बहुत सारी चीज़ें जो लेके हम जनता के बीच में जा रहे हैं। शिवना नदी की सफाई भी चाहिए। मंदसौर को नाम लोग सुनते, पर तो जो उसका विकास होना चाहिए वो आज तक मेरे ख्याल से किसी यहाँ कितने मंत्री बन चुके भाजपा के किसी ने नहीं करा। तो हम लोग जनता के बीच में ग्रास रूट लेवल पे हम लोगों ने कहा है कि हमको नहीं चाहिए 5,000 की सभा, हमको नहीं चाहिए 2,000 की, 50-50 लोगों की सभा जाएँ और उनको बैठें और उनको घर पर जैसे आप खटिया पे बैठ के समझाते हैं, उनकी चौपाल पे बैठ के समझाते हैं, नुक्कड़ नाटक के माध्यम से समझाते हैं। तो ये हमने टीम पूरी हमारी गठित हो गई है। इसके लिए आज हमारी रणनीति बनी है पूरी। मंदसौर के अभी सुबह मीटिंग हुई है, सारे मंडल ब्लॉक सेक्टर को उनको बोला गया है कि आप कोई भी सिर्फ यदि आज हमारे भाई जा रहे हैं परशुराम जी प्रचार पे, तो सिर्फ ऐसा नहीं हो कि हम उनके पीछे चलें। आप अपने काम करें, अपने बूथ को संभालें। यदि आपने अपना बूथ जिता लिया तो हमारी कांग्रेस की बूथ के माध्यम से दीदी, मल्हारगढ़ में है, मल्हारगढ़ के जो नेता है श्यामलाल जोगचंद, वे लगातार बगावती तेवर दिखा रहे हैं। अभी उनके कई सारे समर्थक भोपाल में मौजूद है, टिकट की मांग कर रहे हैं। क्या लगता है, टिकट बदलेगा ऐसा कुछ? देखिए, ये निर्णय होता है, ये निर्णय शीर्षक नेतृत्व को लेना होता है। जब हमसे पूछा जाता है, क्योंकि प्रभारी के नाते तो हम सच्चाई बताते हैं ऊपर, हमने जो सच्चाई थी वहाँ ऊपर बता दी। तो वो चीज़ ये है कि भाई जब इनका नाम आ गया है, इनके नाम के आगे अभी ये तो लगा नहीं है कि भाई ये है कि ये चुनाव नहीं लड़ेंगे। ये अभी हमारे अधिकृत प्रत्याशी परशुराम जी हैं और मैं चाहूँगी कि यही जिनको कांग्रेस ने एक बार विश्वास जाहिर कर दिया वो चुनाव लड़ें। परंतु श्यामलाल जी की बात है, वो नेतृत्व के साथ चल रही है, उनको भी जिस तरह से बातचीत करना है और उनके पीछे 2-3 लोगों को बोला कि भाई बैठकों की हर जगह ऐसा होगा तो फिर वो गड़बड़ होगा कि हम टिकट बदले, एक माहौल वो अच्छा नहीं जाता है। तो हमारा संगठन से कहना है कि आपने टिकट घोषित कर दिए हैं, हम लोग उनके लिए काम कर रहे हैं और आज आप देख रहे हैं कि हम सब खड़े हैं। पूरा संगठन कैसे मनाने में जुटी है श्यामलाल? नहीं, बातचीत होती है भाई, जो चीज़ बातचीत है कि आगे सरकार बन रही है, उनको भी दिखाया जाता है कि भाई ये देखो, ये आईना है, ये सरकार बनती दिख रही है। बहुत सारे पद होते हैं, कांग्रेस सरकार बनती है तो एक पद तो होता नहीं है, हर जिले में पद होते हैं, पूरे प्रदेश में कई हजारों गुना पद होते हैं। तो वो पद है आगे। और आप जानते भी कई चीज़ें हैं। अभी कमलनाथ जी ने बोले कि हम विधान परिषद भी बनाएंगे, बहुत सारी चीज़ें ऐसी बोली हैं। और सरकार के पद अब हम गिनती करें तो हमारे हाथ में नहीं इतने पद हैं। यहाँ को लेकर फिर बात करें तो लगातार जनचर्चा है कि कांग्रेस की इस लड़ाई में कहीं ना कहीं बीजेपी को सीधा फायदा नहीं, ऐसा इस बार मेरे ख्याल से संगठन नहीं होने देगा। संगठन से बार उनको शपथ दिलाई जा रही है, संगठन को संकल्प दिलाया जा रहा है कि जिसको टिकट मिली है उसका साथ हमको देना है और साथ में रहना है, हमको उसको पंजा समझना है हाथ का और उसको जिता के हमको आगे पहुँचाना। थैंक यू मैम। तो ये थे कांग्रेस प्रभारी अर्चना जायसवाल। इनका साफ कहना है कि कांग्रेस बूथ स्तर पर जो है कार्यकर्ताओं को साथ लेकर चल रही है और उन्हें जुटाकर उन्हें एक कर चुनावी कैंपेनिंग कर रही है। इसके साथ ही श्यामलाल जोगचंद की नाराजगी के सवाल पर कहा है कि श्यामलाल जोगचंद को मनाने में पार्टी आलाकमान कई सारे नेता जुटे हैं और किसी तरीके से कांग्रेस में बगावत नहीं है, कांग्रेस में गुटबाजी नहीं है और कांग्रेस एक होकर पूरे जिले में चुनाव लड़ेगी। खैर, अब समय बताएगा कि कांग्रेस कितना एक है। देवेंद्र मौर्य, MP भोपाल, मंदसौर।